आज मैं जो तुम्हें समझाने वाला हूँ ना, उसके लिए सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा पास्ट में ले चलता हूँ, केवमैन पीरियड के टाइम पे, जब अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे। जो तुमने पढ़ा तो होगा ही ना बचपन में कि फायर का आविष्कार कैसे हुआ, पहिए का आविष्कार कैसे हुआ। उस समय पे हम लोग चलते हैं। बेसिकली हम लोग दोनों जेंडर्स को उस समय अगर कंपेयर करें, एंड ये आज भी सत्य है, उसका समय के हिसाब से और आज समय के हिसाब से अगर फीमेल्स को हम लोग देखें तो उनके पास ये पोटेंशियल होता है कि वो लोग मंथ पे एक बार अपने एग को प्रोड्यूस करते हैं। एंड अगर वो फर्टिलाइज हो जाए तो आगे आने वाले नेक्स्ट 9 मंथ्स के लिए वो फीमेल और किसी चीज़ में इंगेज नहीं हो पाती है, बस वो अपने प्रेगनेंसी को ही कंटिन्यू कर पाती है। एंड ऐसे समय में वो क्या करती है, वो जानबूझ के एक ऐसे मैन को चूज करती है जिसके साथ वो अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाए, ताकि उसकी पीढ़ी में आने वाले बच्चे ज़्यादा अच्छे हो। एंड साथ ही साथ उस 9 महीने के टाइम ऑफ पीरियड में वो इंसान उसे अच्छे से फूड, शेल्टर, हर कुछ प्रोवाइड कर पाए, एंड एक हेल्दी चाइल्ड, एक हेल्दी जीन लाइन को वो प्रोड्यूस कर पाए। ये बेसिकली होता है नेचुरल सिलेक्शन, जिसे मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, बहुत सारे लोग थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से डिसएग्री कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, इवोल्यूशन में जो लोग मानते ही नहीं है। लेकिन यस, कहीं ना कहीं ये बात सच है। एंड मेरे अगर हम मेन की बात करें तो स्टार्टिंग से वो लोग इस तरह के जीव रहे हैं ना, कि जो एक बार में बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तुम समझ रहे हो डिफरेंस? जहाँ पे एक सेम पोटेंशियल रखने वाला, एक बच्चे को पैदा करने की क्षमता रखने वाला एक एग सेल एक मंथ में प्रोड्यूस कर रही है गर्ल, वहीं पे एक लड़का उसे फर्टिलाइज कर पाने वाला स्पर्म सेल प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं समय ले रहा है, बस 10 सेकेंड का समय ले रहा है। मैं एवरेज टाइम बता रहा हूँ तुम्हें। अब धीरे धीरे अपने टाइम में आगे बढ़ते हैं। इस वजह से हुआ क्या ना, कि ये जो जीन लाइन वाली जो चीज़ है, जेनेटिक्स वाली चीज़ है, अब यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये आगे बढ़ती रही। तुमने सुना तो होगा ना, पहले के समय में लोग कहते थे कि यार ये बच्चा हमारा इतना लंबा हुआ करता था, इतना फुर्तीला हुआ करता था, पहाड़ उठा दिया करता था। ऐसे मानते कि वो लोग मेटाफर में बताते होंगे। फिर भी ये बात कहीं ना कहीं सच है। ये कंजर्वेटिव वाली जो बात है कि पहले के लोगों में देशी दम होता था, आज के लोगों में दम नहीं। मैं मानता हूँ देशी दम जैसी कोई चीज़ होती है, नहीं होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं पहले के लोगों में ये चीज़ थी। एंड अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अलग कहते हैं ना कि भाई हिंदू धर्म है, तो उस समय के पहले वाले लोग जो हमारे बिल्कुल टॉप नॉच के, बिल्कुल मेन ऑफ द पीरियड के टाइम के लोग रहते थे, उनकी हम बात कर रहे हैं, ना कि हमारे दादा दादी की। वो लोग भी इसी समय में आने वाले हैं। अब ये हुआ क्यों कि आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा वीक बनते जा रही है, उनके पास कोई भी पोटेंशियल नहीं है, या फिर फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरह से वो लोग बिल्कुल लोल हुए जा रहे हैं, है ना? तुम भी इस बात को जानते हो, चाहे मैं जेन ज़ी की बात करूँ, चाहे आने वाले जेन एक्स, जेन अल्फा जो भी होता है ना, उसकी बात करूँ। एंड ये बेसिकली सब कुछ बिगड़ा मेरे ख्याल से, मैं कहूँगा अरेंज मैरिजेस का एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, जो बहुत समय से प्रथा चलते आ रही थी। दैट जो फिलॉसफी थी सेलेक्टिव वेलबींग की, यस, पॉजिटिव सिलेक्शन जो होगा, एक लड़की खुद से ऐसे मैन को चूज़ करेगी जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है ना? मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं फीलिंग्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात पे तुम गौर दे रहा। एंड इस वजह से जो भी कुछ हुआ, ये अरेंज मैरिजेस का जब से कॉन्सेप्ट आया, तब तो जितने भी टॉप नॉच के बिल्कुल अब टॉप 10%, 1% मेन थे ना, उनकी शादियाँ होने लग गई। वो तो स्टार्टिंग से होते आ रहे थे, वो तो स्टार्टिंग से इंगेज हो रहे थे बच्चे को पैदा करने में एंड अपने जीन लाइन को आगे बढ़ाने में, जस्ट बिकॉज वो टॉप 1% में आते हैं जेनेटिकली, एंड शायद से उन्होंने लाइफ में भी कुछ ऐसा किया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद जो ऐसे जो बिलो द बेल्ट बिल्कुल लास्ट वाले लोग रहते थे ना, उनके पास स्टार्टिंग से उतना पोटेंशियल नहीं था, एंड बहुत सारे केसेस में वो ऐसे ही अकेले छूट जाते थे। उन्हें कोई लड़की चूज़ नहीं किया करती थी। ये जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें हमेशा हार जाया करते थे। लेकिन जस्ट ड्यू टू अरेंज मैरिजेस कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि वो लोग भी कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस कर पाए, उन्हें भी रिप्रोड्यूस करने का मौका मिला। तुम कह सकते हो पैसों की वजह से, दहेज वगैरह इधर उधर की प्रथा, मैं नहीं जानता हूँ वो सब बातें, लेकिन यस, उन्हें भी प्रोड्यूस करने का, रिप्रोड्यूस करने का मौका मिला। एंड दैट्स बिकॉज इसी वजह से आज के समय के जो जेनेटिक्स है बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं। अब ये धीरे धीरे करके फिक्स भी हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये कम्प्लीटली हट ही जाएगा, कंप्लीटली क्या कहता है, हम लोग को डिस्ट्रॉय ही करके मानेगा, नहीं। जैसे कि मैं अभी जिस जनरेशन में हूँ, तुम अभी जिस जनरेशन में हो, मेरे ख्याल से मेरे पोते की जो जनरेशन होगी, मेरे बाद के बाद वाली जनरेशन, शायद से सेकंड लास्ट जनरेशन है जहाँ पे अरेंज मैरिजेस का कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा चल रहा है। इसके बाद एक लास्ट जनरेशन आएगी, मेरी बेटी की जनरेशन जो होगी, या फिर मेरी बेटी की जनरेशन जो होगी, उसके बाद जो मेरे पोतों की जनरेशन आएगी, नेक्स्ट ऑफ द नेक्स्ट, उसमें शायद से अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा हट गया होगा, एंड वापस से सिलेक्टिव वेलबिंग वाला फॉर्मूला चल रहा होगा, मेरे ख्याल से, मैं ऐसा सोचता हूँ। एंड ये कहीं ना कहीं ठीक भी हो रहा है। लेकिन यस, जस्ट बिकॉज मुझे तुम्हें रीज़न एक्सप्लेन करना था कि क्यों आज की जो जनरेशन है इतनी ज़्यादा सफ़र कर रही है, चाहे वो फिजिकली हो। भाई अभी तुम यूट्यूब पर सर्च करोगे तो इतनी सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी कि भाई हाइट कैसे बढ़ाते हैं, हर दूसरा इंसान पे वीडियो बना रहा है, मैं भी बनाता हूँ। एंड उस वजह से क्या हो रहा है, लोग देख भी रहे, व्यूज़ भी देखो तुम उस पर, क्यों, क्या उस
हाइट बढ़ाने वाली वीडियो क्या वो लंबे लोग देख रहे होंगे? आई डोंट थिंक सो कि लंबा इंसान हाइट बढ़ाने वाली वीडियो देखता है, जब तक उसे कोई सिमिलर कंटेंट क्रिएट नहीं करना हो। मेरी हाइट ठीक है, आई एम 6 फीट है, 5'11" 6 फीट के बीच में आता हूँ एक्चुअली में। सो एक्चुअली मैं क्या करूँगा? मैं उसी वीडियोज़ को मैंने कभी अपने बचपन से नहीं देखा, फिर भी मैं बड़ा हुआ, फिर भी मेरी हाइट बढ़ी। अब मैं उस वीडियो को क्यों देखता हूँ? क्योंकि मुझे वैसा सिमिलर कंटेंट बढ़ाना है यूट्यूब पे, इसलिए मैं वैसे ही वीडियोज़ को देखता हूँ। लेकिन जब मैं उतने लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल को देखता हूँ कि उस टाइप की वीडियो देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो लोग अपने जेनेटिक्स को नहीं सुधार सकते। एंड लाइफ ऐसे ही होती है, लाइफ अनफेयर होती है। कुछ दिन मैं पहले अपने शॉर्ट पे एक्सप्लेन कर रहा था कि क्यों फीमेल क्रिएटर्स बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एज कम्पेयर टू मेल क्रिएटर्स, एंड ऐसा ही होने वाला है। लाइफ अनफेयर होती है। हम लोग हो सकता है कि एक रेस में दौड़ रहे हो अपने लाइफ में, लेकिन अपने लाइफ में हर किसी का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। शायद से मेरे लिए अभी बहुत पीछे हो वो स्टार्टिंग पॉइंट, तुम्हारे लिए बहुत आगे हो सकता है मेरे से भी पीछे किसी के लिए हो स्टार्टिंग लाइन, जस्ट बिकॉज उनके जेनेटिक्स खराब है, या फिर जो नेचुरल सिलेक्शन वाला प्रोसेस था उसमें धोखाधड़ी कर दी गई, या फिर ये नेचर के साथ खेला गया। मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है? लोग मेरे को अजीब सा मानेंगे, कुछ लोग इस चीज़ से भी डिसएग्री करते हैं जो मैं लॉजिकल बात करूँ। तुम मेरे ख्याल से मेरे अरेंज मैरिजेस वाली बात को बहुत तरह से इधर उधर से फैलेसीज डाल वाल करके मेरे बात को गलत प्रूव कर सकते हो, बट ये जो नेचुरल सिलेक्शन वाली बात है ये कहीं ना कहीं सच है। एंड ये जो अपने जीन्स को रिप्रोड्यूस करना है, अब खराब जीन लाइन भी आगे बढ़ पा रही है, ये वाली बात भी कहीं ना कहीं सच है, तो मैं इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन व्हाट्स द मोटिव ऑफ मेकिंग दिस वीडियो? मैं बना क्यों रहा हूँ? मैं तुम्हारे पास्ट में जा करके तुम्हारे ये नेचुरल सिलेक्शन वाली चीज़ को फिक्स तो नहीं कर सकता हूँ ना। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ को हमें फिक्स करना पड़ेगा। वी आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड ऐसा नहीं कि मैं खुद को चेंज कर पाऊँगा। अगर मैं अभी खुद को चेंज करूँगा, कोशिश करूँगा चेंज करने की, नॉट ऐसी बात कि मैं खुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं बस कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे आगे आने वाली जनरेशन अपने आप ही अच्छी होने लग जाएगी। जस्ट बिकॉज मैं अगर अभी अच्छी डाइट रख रहा हूँ, ठीक है, अपनी सेल्फ ग्रूम कर रहा हूँ, खुद को अच्छे से रख रहा हूँ, प्रोटीन हिट कर रहा हूँ अपने डेली इंटेक, है ना? यानी कि मेरे पास जो पोटेंशियल है जेनेटिक्स का, उसे मैं मैक्सिममली हिट कर पा रहा हूँ। तो आगे आने वाली जो जनरेशन है डेफिनेटली वो भी उस मैक्सिमम पोटेंशियल वाले जेनेटिक्स को ही लेके आगे चलेगी, एंड वो भी अगर वैसा ही करे तो ऐसा करते करते वापस से एक अच्छा जीन लाइन बन पाएगा, जिससे कि हम लोग वापस से टॉप ऑफ द टॉप अबव एवरेज इंसान बन पाएंगे, ठीक है? एंड जस्ट बिकॉज यही रीज़न है, तुम देखती हो कि एक एवरेज लड़की इस दुनिया में ऐसी दिखती है ना, एंड एक एवरेज लड़का ऐसा दिखता है इंडिया में। तो ये बात तुम्हें अपने ध्यान में रखनी है कि तुम अगर अभी खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो तुम खुद के लिए नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने आने वाली 7 पीढ़ी के लिए कर रहे हो। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और वीडियोस चैनल पर पड़ी है, मेक श्योर तुम चेक कर रहे हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।